but as India's gift to the world, and it has made. थोड़ा सा पीछे बैठो। क्या कर रहा? माननीय विधायक श्री सुधीर सिंगला जी, योग आयोग के माननीय सदस्य भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। माननीय उपायुक्त महोदय डॉक्टर यश गर्ग, और सभी से अनुरोध है कि अपना जो मोबाइल लेके आए हैं इसे साइलेंट मोड में लगा लें। आपका ध्यान भी भंग नहीं होगा और आप आराम से योग क्रियाएं कर पाएंगे। सभी से ये भी अनुरोध है कि माननीय विधायक राकेश दौलताबाद जी की माता भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका स्वागत है और वो भी दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही हैं। नगराधीश हमारे बीच में सिद्धार्थ दैया जी और एडिशनल एमसीजी कमिश्नर सुरेंद्र सिंह जी, एसडीएम बादशाहपुर, सुरेंद्र सिंह जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। हमारे साथ में बादशाहपुर के एसडीएम सतीश यादव जी और तमाम गणमान्य व्यक्ति आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने के लिए भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर मंजू, सभी ने पहले भगवान धन्वंतरी जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय हमारे साथ हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे संबोधन के लिए। नमस्कार, आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत
कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। साथियों, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाडी नोई मुद्दल नाडी हदु तनिकुम वायनाडी वाय पच्चयल। अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नोज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर में के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फायदों पर, हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है।
आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। साथियों, भारत के ऋषियों ने हमें सिखाया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुषम बलम सुखम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात योग व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, सामर्थ्य मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है। हमारे लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सफलताओं का माध्यम है। भारत के ऋषियों ने, भारत ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरी यौगिक क्रियाएं करते हैं तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं। योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ति, हमारा आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। फ्रेंड्स, yoga tells us that so many problems might be out there, but we have infinite solutions within ourselves. We are the biggest source of energy in our universe. We do not realize this energy because of the many divisions that exist. At times, the lives of people exist in silos. These divisions reflect in the overall personality as well. The shift from silo to union is yoga. A proven way to experience a realization of oneness is yoga. I am reminded of the words of the great Gurudev Tagore, who said, and I quote, "The meaning of our self is not to be found in its separateness from God and others, but in the ceaseless realization of yoga of union," unquote. The mantra of Vasudhaiv Kutumbakam, which India has followed since ages, is now finding global acceptance. We all are praying for each other's well-being. If there are threats to humanity, yoga often gives us a way of holistic health. Yoga also gives us
a happier way of life. I'm sure yoga will continue playing its preventive as well as positive role in healthcare of masses. साथियों, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, गीता में कहा गया है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात दुखों से वियोग को, मुक्ति को ही योग कहते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाली मानवता की ये योग यात्रा हमें ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ानी है। चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आयु हो, हर एक के लिए योग के पास कोई न कोई समाधान जरूर है। आज विश्व में योग के प्रति जिज्ञासा रखने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। देश विदेश में योग प्रतिष्ठानों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में योग का जो मूलभूत तत्व ज्ञान है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको कायम रखते हुए योग जन जन तक पहुंचे, अविरत पहुंचे, निरंतर पहुंचे, ये कार्य आवश्यक है। और ये कार्य योग से जुड़े लोगों को, योग के आचार्यों को, योग के प्रचारकों को साथ मिलकर करना चाहिए। हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और अपनों को भी इस संकल्प से जोड़ना है। योग से सहयोग तक का ये मंत्र हमें एक नए भविष्य का मार्ग दिखाएगा, मानवता को सशक्त करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी मानव जात को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस रूप से कार्यक्रम हो रहे हैं। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण हमने सुना। योग के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से हमको बताया है कि योग का महत्व क्या है और किस प्रकार से ये जो भारत की सांस्कृतिक विधा योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रख्यात कराया है। ये श्रेय उनको जाता है। लेकिन कोई योग हमारी आज की विधा ऐसा नहीं है, बहुत प्राचीन विधा है। हमारे ऋषि मुनियों ने कंदराओं में, पर्वतों में, गुफाओं में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी योग का अभ्यास किया है। और योग को न केवल शरीर के साथ बल्कि मन और बुद्धि,
इनके साथ जोड़ करके और इस क्रिया को आगे संचालित किया है, जिसका बहुत लाभ हुआ है। मैं आज योग के विषय पर तो अधिक बोलने का अधिकारी इसलिए नहीं हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ कहा है। मैं तो इतना ही बताऊंगा कि इस योग की विधा को लेकर हमने हरियाणा में क्या क्या प्रयास किए हैं। हरियाणा में हमने योग को आगे बढ़ाने के लिए योग आयोग का गठन किया है। हरियाणा योग आयोग पूरे प्रदेश में योग के विस्तार के नाते से आगे इस विधा को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहा है। हमारे इस योग आयोग के चेयरमैन आर्य जी बहुत ही कर्मठता से अपनी पूरी टीम को साथ लेकर और योग आयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में गांव-गांव में योग पहुंचे, इसके लिए 6,700 गांव में से अभी हमने 1,000 गांव में योग और व्यायामशालाएं ये स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें से लगभग 550 गांव में ये योगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। शेष पर काम चल रहा है और वहां सब जगह योग का शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए 1,000 योग शिक्षक और 22 योग कोच इनको भर्ती करने के पद भी सृजित हो गए हैं। बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। और इस योग को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमारे जो आयुष मंत्रालय है, इनकी भी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। अनुसंधान इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमारा जो योग आयुष विश्वविद्यालय है, पहला विश्वविद्यालय देश में आयुष विश्वविद्यालय भारतवर्ष के अंदर बना है। भारतवर्ष का जो पहला विश्वविद्यालय हरियाणा में बना है, उनका भी इस ओर काफी ध्यान है, इस ओर वो आगे बढ़ा रहे हैं चीजों को। आज सभी 22 जिलों में जो कार्यक्रम हम यहाँ कर रहे हैं, 50-50 स्थानों पर हर जिले के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। कोरोना के इस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हर स्थान पर 50 की संख्या और ये निर्धारित की गई है, अर्थात 1100 स्थानों पर 50 प्रतिभागी एक जगह भाग लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 55,000 बंधु इस समय इस योग का प्रदर्शन करके और जनता में जनजागरण करने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने इसके साथ ही बालकों में, छात्रों में योग के प्रति एक आकर्षण आए, योग उनके जीवन का अंग बने, तो पाठ्यक्रम में भी पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक योग को इस वर्ष हमने शामिल किया है, ताकि अपने जीवन में योग को वो एक अपना जीवन का अंग बना सकें। योग शरीर के लिए इसलिए आवश्यक है, जैसे शरीर को खाने की आवश्यकता है, पानी पीने की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को बचपन में ही उनके जीवन का अंग बन जाए, तो शिक्षा में पाठ्यक्रम जोड़कर हम इसका अंग बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा में प्रतिदिन लाखों संख्या में, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हों, वृद्ध हों, सब योग करें, क्योंकि योग, प्राणायाम, खेल ये ऐसी चीजें हैं जो शरीर को न केवल स्वस्थ रखते हैं बल्कि उसको प्रसन्नचित्त भी रखते हैं। प्रसन्नचित्त रखने से ही हमारे जीवन की जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, जो तनाव आता है, जो शरीर, जो मानसिक कलह भी कई बार शुरू हो जाती है, इससे छुटकारा मिलता है। हमारा मन संतुलित रहता है। और खास करके अभी जिस दौर में से हम निकले हैं, कोरोना, इस कोरोना के दौर में भी जहाँ शरीर अस्वस्थ हुआ है, बहुत से लोगों के मन और मस्तिष्क भी अस्वस्थ हुए हैं। तो ऐसी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी एक उपचार इस योग विधि से होता है। तो प्रतिदिन योग का ये अभ्यास करने से जनजीवन को एक सुख मिलता है। हम लोगों ने आयुष चिकित्सालय, इसमें 407 अभी आयुष चिकित्सालय हैं, इनमें वेलनेस सेंटर्स भी खोले हैं। जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस बार का थीम योगा फॉर वेलनेस ये रखा गया है, अर्थात वेलनेस एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति बीमार ही ना हो, बीमार होने के कारणों का अगर पता लग जाए तो उन कारणों को जड़मूल से समाप्त करना, ये आयुर्वेद की आयुष की एक विशेषता है। तो हम लोग इन औषधालयों में वेलनेस सेंटर्स
की जो बनाने की प्रक्रिया चला रहे हैं, उसमें गांव-गांव में, शहरों में, मोहल्लों में सब लोग आकर के अपने जो प्रारंभिक उनकी कोई भी बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई अस्वस्थ होने का जो कारण है उनको पता लगता है, तो आयुष के माध्यम से उसको वहीं रोक लेना, उसको उसकी जड़ को समाप्त करना, ताकि कोई बीमारी हमें क्रोनिक डिजीज की तरफ आगे लेके न बढ़े। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का उपयोग हम कर रहे हैं। इसमें हमारे खान पान का भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि व्यक्ति का खान पान कैसा होना चाहिए, उसके लिए उसके जो हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स को भी ठीक रखने के लिए इस आयुष विभाग की ओर से पाठ्यक्रम तय किए गए हैं। हमारे देश का जैसा वायुमंडल है, जैसा भौगोलिक स्थिति है, जैसा रहन सहन है, उसके हिसाब से खान पान का भी एक ठीक संतुलित संदर्भ उसके अंदर बताया जाता है, ताकि व्यक्ति का जो जीवन है वो सुखी रहे। तो मित्रों, इस अवसर पर मैं बहुत अधिक न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि अपना योग बने निरोग। एक सूचना मुझे और देनी है कि आज 21 जून को प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि जैसे कोविड-19 का वैक्सीनेशन का जो अभियान चल रहा है, तो आज के दिन से एक मेगा वैक्सीनेशन इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। हरियाणा में आज के दिन 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का टीका लगाने का, और ये मुफ्त होगा आप सबके लिए, किसी को कोई उसका पैसा नहीं देना होगा। सभी प्रदेशों को अब ये मुफ्त में टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसलिए आज के इस मेगा वैक्सीनेशन में 2.5 लाख लोगों को जो है वैक्सीनेशन करने का जो लक्ष्य रखा है, निश्चित उसको हम पूरा करेंगे। और मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करता हूं कि वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लें। प्रदेश का हर नागरिक वैक्सीनेशन की 2 डोज अंतराल के बाद जितना निश्चित है, उसके बाद उसको लगाने के लिए और आगे आए, ताकि हमें इस प्रकार का जो एक कोरोना वायरस जो फैला हुआ है वो आगे, हालांकि दूसरी हमारी जो लहर ये अभी चल रही है, इससे हम निजात पा रहे हैं। बहुत कम संख्या उसकी अब एक्टिव केसेस की बची है। प्रतिदिन पॉजिटिव भी 100 के आसपास ही अब केसेस आते हैं। ये और समाप्त हो और आगे किसी प्रकार की जो तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, उससे हम बचें और अपने जीवन को स्वस्थ होकर के, सुखी होकर के और हम आगे बढ़ें। इतना ही विषय कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें बंद, मन सहज, हाथ ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, मन को सहज करते हुए, आंखों को बंद करते हुए अंतर्मुखी हो जाएं। लंबा गहरा श्वास, संगच्छध्वं संवदध्वं, ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं, संभो मनांसि जानताम्, संभो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे, देवा भागं संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। अपने पूर्वजों की दी हुई सुविधा को अग्रसर करने का संकल्प लेते हुए आइए अपने स्थान पर खड़े होंगे। धीरे से पहले वज्रासन में आ जाए, ऐसे दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और हाथ सामने की ओर लाते हुए, और धीरे से हाथ आपके जंघाओं के साथ, पांव में 3 से 4 इंच की दूरी, दोनों हाथ कमर पर। पहले हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, और सूक्ष्म व्यायाम लूजनिंग एक्सरसाइज, कोई भी योग की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम अपने जोड़ों के अभ्यास करते हैं, शरीर को लूज करते हैं। आइए गर्दन से ये अभ्यास शुरू करते हैं। बहुत धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे। 1 2, सेंटर में
सेंटर में 3 एक्सट्रीम लेफ्ट, 4 सेंटर। अपने कान को अपने कंधे पर लगाने का प्रयास करेंगे राइट साइड पर। 1 2 3 4। बहुत सुंदर। धीरे से गर्दन को रोटेट करेंगे दाईं ओर से, श्वास को छोड़ते हुए लंबा। 1 बहुत धीरे से क्लॉकवाइज। योग में फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग भी करते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी जाते हैं। आइए इस अभ्यास को एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। आंखें खुली रखेंगे, मन सहज, चेहरे पर प्रसन्नता, कोई तनाव नहीं। दोनों हाथ नीचे। धीरे से अपने हाथों को सामने ऐसे लाएंगे, धीरे धीरे हाथों को ऐसे ही ऊपर जाने देंगे। स्कंद खिंचाव कहते हैं। हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी, पाम्स टू बी आउटवर्ड। बेटर टू स्ट्रेच। वापस धीरे से पूर्णतः निरापर ये अभ्यास। हाथ को पुनः नीचे लेकर आएंगे, हाथ को पुनः ऊपर लेकर आएंगे, हाथों को हथेलियों को पलटा देंगे, दोनों हाथ कंधों पर और धीरे से स्कंद चालू। क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप लोग। श्वास की गति सामान्य। वापस दोनों हाथ साइड से नीचे। वापस दोनों हाथ ठीक सामने। अपने एक्सट्रीम राइट जाएंगे और अपने बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखकर पूरा घूम जाएं। ऐसे धीरे धीरे चलते जाएं और अपने बाएं हाथ को दाएं कंधे पर और गर्दन बिल्कुल ठीक सीधी पीछे की ओर। बहुत धीरे से वापस आएंगे। ऐसा ही अभ्यास बाईं ओर करेंगे ऑन योर लेफ्ट साइड। धीरे से आप वापस आ रहे हैं। ये अभ्यास कमर के लिए कटी चालन का काम करते हैं। हाथ नीचे धीरे से, दोनों हाथ पुनः सामने की ओर। घुटना चालन जिसे कहते हैं, नी जॉइंट्स का बहुत समस्या है। बहुत धीरे से श्वास भरते हुए नीचे होल्ड करेंगे। वापस दोनों हाथ धीरे से नीचे लाते हुए। आइए यह सूक्ष्म व्यायाम समाप्त होते हैं। हम अब खड़े होने वाले अभ्यास कर रहे हैं। दोनों हाथ साइड से ऊपर लेकर जाएंगे, हथेलियां आकाश की ओर। दोनों हाथों को सिर पर लाएंगे, हाथों को क्लब करेंगे, ताड़ासन करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे और फिर एड़ियों के बल पर खड़े हो जाएंगे। 1 स्ट्रेच करेंगे पूरा। आकाश को छूने की कुव्वत आपके भीतर है। आइए उस शक्ति को जागृत करें। यही योग। धीरे से हाथ सिर पर। और हमने ये अभ्यास किया ताड़ासन। दोनों हाथों को साइड से वापस लेकर आते हैं।
रखेंगे, आंखें खुली रखेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार ही पीछे झुकेंगे। एक हाफ सर्कल पोज कहते हैं इसे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, क्योंकि ये अभ्यास करने से गर्दन की मांसपेशियां लचीली होती हैं। वापिस धीरे से आइए, दोनों हाथ सामने की ओर करते हैं। अब अपने पांवों में 1 से 2 फिट डालते हैं। हाथ खोल दीजिए। तो हम दाएं हाथ को दाएं जंघा पर रखते हुए घुटने के साथ साथ नीचे लेकर जाएंगे और बायां हाथ आपके कान के साथ सीधा ही रहेगा, त्रिकोण आसन के लिए। पुनः सीधे होते हुए हाथ को ऐसा ही अभ्यास, ऐसे बाईं ओर हम जाएंगे। अपने पांव को, बाएं पांव को पहले बाईं ओर घुमा दीजिए, आ जाएंगे और उसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार अब इसी आसन में वज्रासन से ही आप भद्रासन में आएंगे। वज्रासन के बाद हम फिर से दंडासन करते हैं। दोनों पांवों को दाईं ओर से निकालेंगे, पांव को ठीक सीधा कर देंगे, दोनों हाथ साइड में। यह दंडासन की स्थिति है। दंडासन बैठने में अभ्यास लगभग वज्रासन या दंडासन की स्थिति से ही हम आगे अग्रसर करते हैं। दोनों पांव को फोल्ड कर दीजिए। हम भद्रासन कर रहे हैं। पांव को पूरा स्ट्रेच कर देते हैं। इसको कई बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बटरफ्लाई भी इस प्रकार करवाते हैं। यह भद्रासन की स्थिति, छाती को बिल्कुल आगे करते हुए हो जाएंगे। अर्धउष्टासन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अर्धउष्टासन के लिए आप अपने घुटने पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ पीछे आपकी कमर पर, उंगलियां नीचे की ओर, हथेलियां ऊपर की ओर, उनको सहारा देते हुए पीछे की ओर झुक जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी अभ्यास करते हुए, क्योंकि वह दैनिक रूप से योग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री दैनिक रूप से योग करते हैं। हम भी दैनिक रूप से योग करने का संकल्प लें। आइए, दोनों हाथ सामने की ओर और घुटनों पर हाथ रखते हैं। अगला अभ्यास, जैसे ये पेंडेमिक की बात आ रही है कोविड-19 की, ठीक वैसे ही पेंडेमिक 5 वर्ष पहले WHO ने घोषित कर दी, वो थी डायबिटीज। डायबिटीज सिंड्रोम है जो मल्टीपल डिसऑर्डर्स को लेकर आता है और उसमें सबसे उपयोगी यह आसन शशकासन, वक्रासन। अभी हम पहले शशकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को नीचे ऐसे ही घुटनों से सरकाते हुए आप आगे की ओर माथा नीचे करते हुए बैटरी बहुत सुंदर अभ्यास। देख के उधर पिक्चर आ गई। आइए, पुनः ऐसे ही हाथों को पीछे सरकाते हुए आप लेकर आएंगे अपने, जिनको सहज हो वक्रासन कर लें। और अब मकरासन के लिए अपने आप को तैयार करें। बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ, दाएं हाथ पर आपका माथा, पांव में 2 फीट काम करें, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। इसे क्रोकोडाइल पोज कहते हैं। लेटने वाले अभ्यास में यह विश्राम आसन होता है। इसे प्रोन पोजिशनिंग भी कहा जाता है। आजकल कोविड में ऑक्सीजन की कमी की बात आ रही थी, सब डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि प्रोन पोजिशनिंग
मुद्रा में लेटने मात्र से 10% तक ऑक्सीजन लेवल पर जाता है। तो लंग्स पूर्णतः एक्सपेंड होते हैं। दोनों हाथ पिक्चर नहीं आ रही, देख क्या अपने कंधों के साइड में, पिक्चर दिखा रही है नहीं, एड़िया पंजे पीछे से मिले हुए हम तैयार हो रहे हैं भुजंगासन के लिए। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ अपने कंधे के पास ले आइए। कोबरा पोस्चर के लिए, कोबरा पोज के लिए, स्नेक पोज के लिए भुजंग अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए ऊपर, 1 2 पुनः वज्रासन की स्थिति। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, शलभासन कर रहे हैं हम। शलभासन के बाद कार्यकर्ता सेतुबंध आसन भी करें। शलभासन, थोड़ी नीचे, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पांव को उठा देंगे पीछे से, दोनों पांव को लंबा गहरा श्वास करते हुए होल्ड करेंगे। 1 लेटने वाले अभ्यास और वो भी पेट केवल लेटने वाले अभ्यास पूर्ण होते हैं। आइए हम सेतुबंध आसन कार्यकर्ता कर लेंगे। उसके बाद बाईं करवट लेकर हम सीधे लेट रहे हैं सुपाइन पोजीशन के लिए। स्पाइन के बल, पेट के बल, बहुत सहजता के साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सबसे ज्यादा रहते हैं। वात पित्त कफ की बात करें तो असंतुलन रहता है और वह शुरुआत होती है पेट से। पेट को ठीक रखने के लिए छोटी आंत, बड़ी आंत, स्प्लीन, लीवर, किडनीज को शक्ति प्रदान करने के लिए, मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए आइए पांव को मिला लेते हैं। हथेलियां धरती की ओर, धरती का सहारा लेते हुए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और अपने पांव को 30 डिग्री तक उठाएंगे और कम से कम 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। लंबा गहरा श्वास को बाहर निकालेंगे और होल्ड करेंगे। वापस आएंगे धीरे से। बहुत सुंदर अभ्यास। अब हम कर रहे हैं अर्धहलासन। 30 डिग्री से अब हम पहुंचेंगे 90 डिग्री पर। लंबा गहरा श्वास को छोड़ते हुए पाँव को धीरे से 60 डिग्री पर लाएंगे। 60 से 20 और वापस। 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं मैं जठराग्नि, 7 धातुओं की अग्नि, 5 महाभूतों की अग्नि, 1 जठराग्नि, और ये सारी प्रदीप्त हो जाती हैं उत्तानपादासन और हलासन के साथ। फिर भी बहुत गैस बनती हो, एसिडिटी होती हो, तो हम करते हैं पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को फोल्ड कर लेंगे, हाथों को क्लब करेंगे
अपने हाथों से घुटनों को नजदीक खींचते हुए अपने नाक को घुटनों पे लगाने का प्रयास करें। पवन मुक्तासन। पेट के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। जिनको गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत होती है, जिनकी नाभि टल जाती है, उनको ये अभ्यास इसके प्रति करना चाहिए। देखिए, गैस बनने में बड़ा कारण चाय ज़्यादा पीना भी है और खड़े होकर पानी पीना भी है। आइए धीरे से अपने पाँव को खोल दीजिए और शवासन में आ जाए। पाँव में 1 से 1.5 फीट का 2 फीट का अंतर, हथेली आकाश की ओर। अपने आप को छोड़ दीजिए धरती माँ की पावन गोद में। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवद गीता का संदेश इस पावन भूमि से उच्चारित हुआ था। आज उसी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण विश्व में गुंजायमान कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी ऋषि परंपरा के सभी माननीय, हम प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने आसन पर बाहर हो जाती है। बहुत सहजता के साथ आप अपने आसन में आसन का चयन आप कर सकते हैं प्राणायाम के लिए। आप मैंने स्वास्तिक आसन, सिंहासन चयन किया है, आप सिंहासन में भी बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। हमारे सारे जितने ऋषि मुनि और देवी देवता, चाहे वो माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, विष्णु भी हो, और आप देखते हैं तो हमारी ये परंपरा वह इसी पद्मासन में बैठती है। ये पद्मासन अपने आप में बहुत ही लाभकारी है। आइए हम इस अभ्यास को अग्रसर कर रहे हैं और कपालभाति जो शिवानंद आश्रम आर्ट ऑफ लिविंग पतंजलि योगपीठ प्राणायाम के उसे हठयोग प्रदीपिका में जो हमारी नाथ परंपरा है उसमें पूज्य स्वामी स्वात्मानंद जी ने उद्घोषित किया कि 6 क्रियाएं हैं शरीर की शोधन की। उन क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, चाहे वहां बस्ती की बात हो, लोली की बात हो, उसमें कपालभाति का नाम है। आइए कपालभाति को आरंभ करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर 30 स्ट्रोक लेंगे। उसके बाद पुनः ऐसा 3 अभ्यास करने का विधान है। योग शिष्य थे स्वामी जी महाराज तो लगातार 5 मिनट कपालभाति के लिए कहते हैं और उसके बहुत अधिक लाभ भी, परंतु प्रोटोकॉल एक परिचयात्मक अभ्यास है परिचय के दृष्टिकोण से। तो आइए हम कपालभाति जिससे लंग्स का, कपालभाति ने इस में अद्भुत कार्य किया है क्योंकि लंग्स की एक्टिविटी प्योरिटी कपालभाति प्राणायाम से क्रिया से पुनः अभ्यास आरंभ करेंगे। आप अपने
रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे, नाभि को बिल्कुल पीछे की ओर स्पाइन को टच करने का प्रयास करेंगे। क्या करते हैं, काफी बार टेक्निक ठीक नहीं होती है हमारी। हम नीचे स्ट्रोक लेते हैं या ऊपर स्ट्रोक लेते हैं, लेफ्ट या राइट लेते हैं, जबकि पूरे होल एब्डोमेन को जरा विश्राम। लंबा गहरा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर को 2014 को जब यह प्रस्ताव यूएनओ में रखा, कोई सोच नहीं सकता था मात्र 75 दिनों में, 75 डेज में उस प्रस्ताव को 177 देश स्वीकार कर लेंगे। उसमें कितने ही क्रिश्चियन देश थे, कितने ही मुस्लिम देश थे, और सबने, कितने कम्युनिस्ट देश थे, सबने योग को स्वीकार्यता की, क्योंकि योग एक वैज्ञानिक तत्व। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे गीता के श्लोक के साथ, तम विद्यात् संयोगम वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यः योगो अनिर्वनन चेतसः। योग करने वाला व्यक्ति धैर्य न खोए, उसको सिद्धि तो निश्चित रूप से मिलेगी। ये मार्ग ही सिद्धियों और सफलताओं का है। रोग मुक्त होना तो इसकी पहली श्रेणी है। हम जीवन मुक्त हो पाए, उसको ऊर्जा प्रदान करते हुए हम करेंगे कपालभाति का तीसरा राउंड। ठीक है ना। लंबा गहरा श्वास लेके छोड़ देंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको कपालभाति धीरे से करना चाहिए। दायां हाथ दाएं नासिका पर, अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना धीरे करेंगे उतना ज्यादा लाभ। सारी दुनिया कहती है जितना तेज चलेंगे उतना जल्दी, उतनी बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। योग में जितना श्वास धीमा होगा उतना ही मन केंद्रित होगा। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवे। जब तक ये प्राण चल रहे हैं हमारा मन भी चल रहा है, और जैसे ही प्राणों पर नियंत्रण होगा हमारे मन का भी नियंत्रण प्राप्त होगा। श्वास बाईं ओर से लिया, होल्ड किया और दाईं ओर से छोड़ दिया। If you want to control the modification of your mind, महर्षि पतंजलि कहते हैं by way of breathing exercise, by way of pranayama, we can control our emotions, control our thoughts. We can control our
fractions, we can control our mind. रेशो इसमें साइंटिफिकली रेशो बताई गई है कि 1:2। ये रेशो यदि हमने अचीव कर ली तो हम जीवन में हृदय रोग से, बीपी से मुक्त हो पाएंगे। मायने रिलीज करते हैं। पूरी साइंस है इसकी प्राणायाम की। प्राणायाम के 3 चरण हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। तीनों चरण अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम में पूरक होते हैं। लगातार कम से कम 5 मिनट तो अभ्यास आवश्यक है। हृदय रोगों के लिए, चेस्ट के लिए, लंग्स को शक्ति देने के लिए ये कुंभक करना बहुत आवश्यक है। हम अपने श्वास को अंदर विदहेड करने की, होल्ड करने की जितनी शक्ति बनाएंगे उतने ही हमारे लंग्स एक्टिवेट होंगे। 30 करोड़ एल्वियोलाइज, छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं हमारे लंग्स। श्वास प्रतिश्वास को होगा। लोग थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं हम, और प्राणायाम में हमारा पूरा बल होता है डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग। ये रिसर्च में साबित हो चुका है, प्रूवन फैक्ट है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन ये मेंटेन होते हैं, और डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन इनका लेवल बढ़ता है। हमारा मूड बहुत अच्छा होता है यदि हम सुबह ही प्राणायाम कर लेते हैं। तो ये मूड की जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं वो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे। आप जो गुस्सा करते हैं, काम करने का थोड़ा सा लगता है कि आज निकल कर लेता हूं, वो विषय समाप्त हो जाएगा, कार्य में प्रवीणता हो जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं हम अपने आराध्य देव की पूजा कैसे करें? सौ कर्मणा तम अभ्यर्चः सिद्धिर्विन्दति मानवः। अपने कर्मों से अपने आराध्य की पूजा। अब लोग नहाते हैं, परंतु मन की शुद्धि जो केवल प्राणायाम से होती है उसमें कई बार चूक कर देते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के हमारी हस्तियां हमारे सामने, हम सबको प्रणाम करते हुए उन्होंने योग को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आइए जून में, क्योंकि गर्मी होती है और लंबे समय तक पानी ना लेने से अंदर एसिडिटी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसमें शीतली प्राणायाम बहुत कारगर है। जीवा को योग्य के रूप में बनाते हुए मुंह से श्वास लेंगे और नासिका से निकालेंगे। इसलिए योगियों को ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है। आइए हम भी अभ्यास करते हैं। अभ्यास जिह्वा के माध्यम से श्वास को लेंगे। शीतली और शीतकारी प्राणायाम
शीतलीकरण विधान यहाँ पर है। जैसे शीतकारी में नाक बंद करके उससे श्वास अंदर खींचते हैं। बॉडी टेम्परेचर जिनका हमने कहा देखा कोविड में जिनका टेम्परेचर नहीं उतर पाता 103 तक पहुंच जाता था, तो ये अभ्यास करवाने से टेम्परेचर भी कम होता है। आइए हम ध्यानात्मक प्राणायाम में प्रवेश कर रहे हैं भ्रामरी के माध्यम से। भ्रामरी मायने भ्रमरे की तरह गुंजन करना। और गुंजन करने से क्या होगा साहब, इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इन दिनों विदेशों में भ्रामरी प्राणायाम कोविड के दिनों सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने से मैंने माननीय श्री अनिल विज जी से भी इस बात का निवेदन किया, उन्होंने बताया कि भ्रामरी प्राणायाम नाइट्रिक ऑक्साइड इसको जनरेट करता है। और वो नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसा पता चला कि वो 5 दिन तक 3 से 5 दिन तक हमारे नेजल पाथवे में होता है, नेजोफेरेंजियल पाथवे में होता है। और इस प्राणायाम करने से नाइट्रिक ऑक्साइड से वो वायरस 90% तक समाप्त हो जाता है। कितना कारगर, कितना साइंटिफिक ये प्राणायाम, इस रिसर्च को आप गूगल पर देख सकते हैं। आइए 3 उंगलियां आंखों पर, एक पर लंबा गहरा श्वास भरते हुए हमिंग साउंड करेंगे, भ्रमरी गुंजन करेंगे। अपने घुटनों पर रखते हुए बाहर से भीतर प्रवेश करें। उपान से होंठ बंद होंगे, परंतु ओम का उच्चारण करते हुए पक्षियों की आवाज, चहचहाट से अंतर्मुखी होने का अभ्यास। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की इस यात्रा का नाम लेते हैं। एकाग्रता से कुशलता की ओर अग्रसर करने का नाम योगस्तु गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। पहले से स्टार्ट योगा। अपने नासिका के अग्रभाग पर देखने का प्रयास करिए कि आप अनुभव करिए कि दाईं नासिका से श्वास ले रहे हैं या बाईं से। दाईं नासिका से, दाईं नासिका से स्वर आता है तो हम बहुत एक्टिव होते हैं, कार्य के प्रति तत्पर होते हैं। और बाईं नासिका से स्वर होता है तो हम बहुत शांत होते हैं। और कई बार दोनों नासिकाओं से स्वर चलता है तो हम विवेक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, विशेष संबोधि को प्राप्त करते हैं। ये स्वर विज्ञान बहुत गहरा। अनुभव करिए कि आप कहाँ से श्वास ले रहे हैं और वो श्वास
नासिका से होते हुए कहाँ जा रहा है? प्राणों को लयबद्ध करते हुए सेल्फ टू इनर सेल्फ, इनर सेल्फ टू यूनिवर्सल सेल्फ, इसी का नाम है। मन, बुद्धि, प्राण और आत्मा की एकात्मता का नाम ही योग है। ध्यान करने से श्वासों के साथ लयबद्ध हो जाते हैं। आंखें बंद करते हैं तो अंधकार सूर्य उस आज्ञा चक्र पर प्रकट हो पाए। प्रकाश तत्व को खोजते हुए कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी शरण मिली ओ प्रभु जी, पाऊं प्यार जो तेरा है, मान लो प्रभु जी, पाऊं प्यार जो तेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मनोकामनाओं का, क्रोध का, लोभ और ईर्ष्या का, द्वेष का, रोगों से मुक्त होने की, विषयों से मुक्त होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आइए दोनों हाथों को जोड़कर एक संकल्प दोहराते हैं। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, मैं संकल्प लेता हूँ, सही मेरे सुनिए, मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावना सजग रहूंगा और विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए मैं संकल्प होता हूँ। दोनों हाथ घुटनों पर या संकल्प के बाद शांति मंत्र के साथ प्रोटोकॉल संपन्न होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, आपको सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग के निर्देशन में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों का हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। आयुष विभाग, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग, खेल विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, इन 5 विभागों को विशेष और बाकी सबके प्रयास से कार्य संपन्न हुआ है। आप सबको नमन करते हुए अभिनंदन करते हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करते हैं कि हरियाणा योग आयोग को उन्होंने विशेष आशीर्वाद दिया है, संबंध दिया है, अपना
आशीर्वाद उनका सदैव उन पर ऐसे ही बना रहे और ये ऋषियों की परंपरा आगे बढ़े। हमने इस निमित्त एक कैलेंडर बनाया है और आज आप सबको वह प्रेषित भी हम करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वह सम्मति दें तो हम उसका अनावरण करें। हमारे माननीय मधुमेह के लिए उपयोगी आसन, तो हमने प्रयास किया है कि जब भी कोई व्यक्ति देखे तो उसको योग करने का मन बने। सूर्य नमस्कार सर्वांगीण विकास के लिए कैसे उपयोगी है। माननीय श्री राजीव अरोड़ा जी से हमने निवेदन किया, उन्होंने सम्मति दी और ये प्राकृतिक उपचार के लिए हमारे जी ने आयुष के योग का पूरा अभ्यास, वो भी योग पर डिजीज बेस्ड मेरुदंड के लिए, जिनको कमर दर्द रहती है, अपने स्पाइन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आंखों के लिए उपयोगी, आजकल आंखों के रोग सबसे ज्यादा हो रहे हैं और ये योग का पूरा प्रोटोकॉल एक ही पेज पर पूरा प्रोटोकॉल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह संकल्प कि योग एक दिन नहीं हो प्रतिदिन हो और उसके लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है, उसका हम अभिनंदन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक और निवेदन कि वह कोविड के दौरान योग कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए, उस प्रोटोकॉल का भी महाअनावरण करें। फिट इंडिया का जो संदेश है उसके साथ हमने इसको आरंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कि अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे कुछ कार्यकर्ता योग में डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत कर रहे हैं। योग में प्रस्तुति और योग गीत के साथ इसको आइएगा जब आएंगे बात युवा, तो इसको आज योग बाकी 2 दिनों में इसको तैयार किया है। योग आयोग की हमारी टीम की प्रस्तावना और ये कि इस बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रोटोकॉल आसन थे, प्रक्रियाएं थी, वो आप सभी ने क्रियाएं की हैं। सीखा है कि किस प्रकार से सही ढंग से हम योगासनों को कर सकते हैं और यही आज के दिन का मेन उद्देश्य था कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक संकल्प लें कि योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, जो हमने कोरोना के काल में देखा भी है। और हमारे बीच में बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति
पहुँचे हैं, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मेयर साहिबा और अधिकारीगण तथा हरियाणा योग आयोग के सदस्यगण सभी हमारे बीच में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शामिल होने के लिए आए हैं। मैं अब निवेदन करूंगा जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर मंजू से और नगराधीश जी सिद्धार्थ दैया जी से कि वो हमारे जो अतिथि आए हुए हैं उनको एक टोकन ऑफ मोमेंटो दे करके, ताकि उन्हें उनकी याद रहे कि ये इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे बीच में पहुंचे थे। तो इसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप हमारे बीच में पहुंचे थे। मैं गुरुग्राम के माननीय विधायक सुधीर सिंगला जी से निवेदन करूंगा कि आप भी आएं। सुधीर सिंगला जी, कृपया आप भी आएं और एक स्मृति प्राप्त करें। इसके बाद हरियाणा योग आयोग के माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार जी हमारे बीच में विशेष रूप से पधारे हैं। संजीव कुमार जी अपना एक स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए, धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में पहुंचे। और इसके बाद माननीय विधायक राकेश दौलताबाद जी की माता हमारे बीच में हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने योग की क्रियाएं की हैं। राकेश दौलताबाद जी की पूजनीय माता जी टोकन प्राप्त कर रही हैं, स्मृति चिन्ह। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच में उपस्थित हैं भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, क्या आप आए। डीसी साहब से निवेदन सर, एक स्मृति के रूप में प्रतीक चिन्ह है ये। डीसी साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और एमसीजी के एडिशनल कमिश्नर श्री सुरेंद्र सिंह जी, सर आप भी आए और एक स्मृति भेंट स्वीकार करें। हाँ हाँ इसके बाद गार्गी जी कहोगे। इसके बाद गुरुग्राम के एसडीएम जी आइए आप, और बादशाहपुर के एसडीएम, गुरुग्राम के एसडीएम जितेंद्र कुमार जी, बादशाहपुर के एसडीएम भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, सतीश यादव जी। और डीडीपीओ साहब नरेंद्र सारवान जी, जिनकी देखरेख में ये सारी तैयारियां पूरी की गई हैं। डीआईओ साहब विभू कपूर जी, सीनियर साइंटिस्ट एनआईसी से विभू कपूर जी, इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। और अब सीटीएम साहब को भी मैडम एक अच्छा सा एक उसमें इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। इसके बाद आप सभी से निवेदन है कि जलपान जरूर लेकर जाएं, जलपान की भी व्यवस्था है, आप सभी जलपान अवश्य लेकर जाएं। सिविल डिफेंस डीएसओ साहब का भी बहुत भारी योगदान रहा है इस कार्यक्रम के सुंदर आयोजन में। आइए बनर्जी साहब, डीएसओ साहब। ठीक है जी।